अमेरिका में एक दोस्त से बातचीत हो रही थी। उन्होंने बताया कि मैं 38 साल से अमेरिका में रह रहा हूं और ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला मौका है जब भारतीयों के प्रति नस्लवादी भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ा है। यानी इंडियंस को लेकर इतनी नफरत अब यहाँ के जो अमेरिकन गोरे हैं, अमेरिकन जो सिटीजन हैं, हमारे प्रति इंडियंस को लेकर बहुत ज़्यादा नफरत बढ़ गई है। और अमेरिका की एक संस्था है, गैर लाभकारी संस्था है और गैर पॉलिटिकल संस्था है, थिंक टैंक, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट। उन्होंने जो एक्स पर जो इंडियंस के खिलाफ जो पोस्ट किए हैं उसका एक पूरा उन्होंने डाटा उसका विश्लेषण किया, तो उसमें पाया कि इंडियंस के खिलाफ ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद 91% हेट क्राइम बढ़ गया है। एक्स पर, फेसबुक पर, कहीं भी वो जो जहां अमेरिकन को मौका मिलता है वहां भारतीयों से नफरत कर रहे हैं। और आपने पिछले 4-5 महीने में देखा होगा कि लगातार भारतीयों की हत्याएं हो रही हैं। इंडिया के हरियाणा के ही एक कपिल शर्मा थे, उनकी पिछले दिनों कैलिफोर्निया में एक स्टोर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी तरह कर्नाटक के नागमलैया का सिर काट दिया गया था। इसी तरीके से तेलंगाना के मोहम्मद निजामुद्दीन की कैलिफोर्निया में वहां की पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी तरह हैदराबाद के पोल चंद्रशेखर की टेक्सास में एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे और वहां पर मास्टर डिग्री पूरी कर चुके थे। वहां पेट्रोल पंप पर एक वहां लूटपाट करने के इरादे से एक आदमी ने गोली मार दी थी। इसी तरीके से गुजरात के राकेश पटेल की पेंसिल्वेनिया में मोटल पर गोली मार दी थी। यानी लगातार जो भारतीयों की हत्याएं हो रही हैं। एक महिला स्टोर चलाती थी अपना, उसकी लूटपाट के इरादे से आया, उसकी गोली मार दी थी। तो बहुत सारी हत्याएं हैं इंडियंस की लगातार हो रही हैं और क्राइम बढ़ रहा है, नफरत बढ़ रही है। भारतीयों को लोग वहां जो लोकल जो अमेरिकन हैं, गोरे हैं, उनके किसी स्टोर पे किसी और काम करते थे, अब वो इंडियंस को काम भी कम दे रहे हैं। पता नहीं ट्रंप के आने के बाद इतनी ज्यादा नफरत भारतीयों को लेकर बढ़ गई है। तो जो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट, इस संस्था ने जो एक आंकड़ा दिया है, उस आंकड़े के अनुसार अगस्त 2024 में भारतीयों के खिलाफ ऑनलाइन नफरत की सिर्फ 46,000 टिप्पणियां थी, लेकिन जनवरी 2025 में ये टिप्पणियां बढ़कर 88,000 होगी, यानी डबल होगी। और जनवरी 25 में ट्रंप ने कार्यभार संभाला था और ट्रंप के कार्यभार संभालने के बाद तो और कई गुना बढ़ गई। क्यों बढ़ी? उसका एक तो कारण ये है क्योंकि जो भारतीय मूल के हैं श्री राम कृष्णन, उनको ट्रंप प्रशासन में अहम सलाहकार बना दिया था। तो उससे जो अमेरिकन गोरे हैं उनमें नफरत बढ़ गई कि ट्रंप सरकार में श्री राम कृष्णन को, जो इंडिया के हैं, इतना बड़ा अहम पद क्यों दिया गया। और उसके बाद इंडिया के ही हैं विवेक रामास्वामी, उन्होंने एक पोस्ट की थी। उस पोस्ट में उन्होंने ये किया कि जो इंडिया के कुशल कामगार हैं, यानी कि जो अच्छे इंटेलिजेंट स्किल है, उनको अमेरिका के लिए ज्यादा से ज्यादा वीजा दिया जाए। तो उससे और ज्यादा नफरत होगी क्योंकि अब अमेरिकन लोगों को ये लग रहा है कि इंडियंस हैं वो पढ़ाई लिखाई में और हर काम में मेहनती भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं। अपने इंडिया वालों में 2-3 तो गुण हैं। एक तो हम लोग है ना पैसे की बहुत बचत करते हैं। तो इंडियंस जो वहाँ नौकरियां करते हैं वो जो पैसा है उसकी सेविंग करते हैं और गिने चुने दिनों में ही वहाँ अपना कोई बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। जबकि अमेरिकन ऐसा नहीं करते। वो लोग हैं अपना, मतलब उनके बच्चे क्या होते हैं, जब कॉलेज में जब बच्चे चले जाते हैं, जब स्कूल से पास आउट होकर जैसे कॉलेज में जाते हैं, तो 80% से ज़्यादा जो अमेरिकन हैं वो कॉलेज की फीस नहीं भरते अपने बच्चों की। वो कहते हैं भी अपना खुद कमाओ खाओ, अपना चाहे लोन लो और अपनी जॉब करो और साथ में पढ़ाई करो, अपना खर्चा खुद भरो। यानी कि मुश्किल से 15-20% जो अमेरिकन पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की फीस भरते होंगे। नहीं, ज़्यादातर पेरेंट्स हैं वो कॉलेज जाते ही बच्चों को डिपेंडेंट कर देते हैं कि अपने आप करो सारा कुछ। लेकिन हमारे इंडियंस हैं वो पैसे की बचत करते हैं। अब अमेरिकन तो शनिवार इतवार की जैसे छुट्टी हुई उस दिन अपना होटल में जाए, पार्टीबाजी की और जितना एक हफ्ते में कमाया है मैक्सिमम उस दिन 2 दिन में अपना फूक दिया, बियर वियर पीना, सब इंजॉय करना। लेकिन हमारे इंडियन से इस तरह के काम नहीं करते। वो पैसे को यहाँ अपने घरों पे भेजते हैं इंडिया में और वहां भी खुद बचत करते हैं और गिने चुने दिनों में अपना अच्छा खासा बिजनेस, अच्छे खासा मकान, गाड़ी वो खड़ा कर लेते हैं। इससे भी उनको नफरत बढ़ गई है, जलन बढ़ गई है। और सबसे ज्यादा जलन उनको 4 बड़े कारण गिनाए गए हैं। जो सेंटर फॉर द ऑर्गेनाइज्ड हेट क्राइम जो संस्था है हेट, उसने जो 4 कारण बनाए, उसमें एक कारण ये माना है कि जो प्रवासियों के खिलाफ और नाराजगी है,
यानी कि दूसरे देशों के इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो नाराजगी है, बाइडेन की जो सरकार थी ना, बाइडेन सरकार में जमकर जो इमिग्रेंट्स आए थे, दूसरे देशों के लोग आए थे और उन्होंने काम धंधे तो कब्जा किया ही, साथ में उन्होंने मतलब वो अपनी आदतें जो लेके आए ना, गंदगी फैलाना, ये करना वो करना, तो उससे भी वहाँ की जो कल्चर थी, उस कल्चर के लिए वो खतरा बन गए। तो पूरे प्रवासियों के खिलाफ एक तो नफरत बढ़ गई, दूसरा जो श्वेत मतलब वो गोरा है और वो जो क्रिश्चियन है, भाई हम ईसाई हैं, उस पर अपने आप को गर्व महसूस करना, अपने आप को गोरा होने पर महसूस करना, तो उसको लेकर भी जो एशियाई समूह के जो भूरी चमड़ी वाले हैं, जो अफ्रीकन ब्लैक है, उसको लेकर भी एक नफरत बढ़ गई है। तीसरा उनको क्या है कि जो H1B वीजा है, H1B वीजा को उनको ये लग रहा है कि जो नौकरियां हैं जो H1B वीजा पर हैं, वो सारी इंडियंस लेके जा रहे हैं, क्योंकि हर साल 70,000 से ज़्यादा जो इंडियंस है वो H1B वीज़ा पर अमेरिका जाते थे और वहीं फिर वो PR है, फिर वो सिटीजन हो गए, ग्रीन कार्ड मिल गया और वहीं के हो जाते थे। और इंडियंस हमारे सस्ते में नौकरियां एक्सेप्ट कर लेते थे कंपनियों में और गोरे महंगी करते थे। तो H1B वीज़ा जो इंडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा था, उससे इंडियंस के प्रति नफरत बढ़ गई। और इसके अलावा एक बड़ा कारण है, जो ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ ठोक रखा है, 25% रेसिप्रोकल टैरिफ ठोका उसने, 25% हम जो रशिया से तेल खरीदते हैं उस पर ठोका, और वो 50% टैरिफ अब तक है। उसके अलावा और बहुत सारे उसने टैरिफ ठोक दिया, दवाइयों पर टैरिफ ठोका, फर्नीचर पर टैरिफ ठोक दिया और दूसरी चीज़ों पर भी टैरिफ लगा रखे। यानी कि इससे अलावा बहुत सारी चीज़ों पर टैरिफ है वो। उसके बाद अब तक भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील नहीं हुई है, तो ट्रेड डील ना होने के कारण भी अब तक जो अमेरिकन है उनमें इंडिया को लेकर नफरत बढ़ गई है। अब ट्रंप ये चाहते हैं कि अमेरिका का जो मक्का है, सोयाबीन है, वहाँ का जो और बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ का जो हेचरी का है, जो मुर्गियाँ हैं, तो वो चीज़ें अब इंडिया में भेजना चाहते हैं। अब इंडिया में ये आगे तो इंडिया का तो किसान है जो छोटा है, इन चीज़ों से जुड़ा वो तो बर्बाद हो जाएगा। डेयरी प्रोडक्ट है वो भेजना चाहते हैं, हमारे तो जो पशुपालन है वो तो मेन धंधा है गाँव के लोगों का, तो ये सारी चीज़ें भेजना चाहते हैं। तो ट्रेड डील ना होने से भी वहाँ अमेरिकन में इंडिया को लेकर नफरत बढ़ गई है। तो लगातार मर्डर हो रहे हैं, हत्या हो रही है, ऑनलाइन भारतीयों के खिलाफ टिप्पणियां की जा रही हैं, ऑनलाइन भाई इनको इंडियंस को यहाँ से भगाओ, इस तरह के नारेबाजी लगातार की जा रही है, रैलियां निकाली जा रही हैं, स्लोगन लेकर खासकर इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है। तो उस संस्था ने जो अपनी एक रिपोर्ट दी है उसमें ये बताया कि H1B वीजा की दिसंबर 2024 में 884 धमकियां थी और इसमें 76% ये थी कि भाई जो H1B वीजा है वो नौकरियां छोड़े ताकि ये नौकरियां इंडियंस को मिले, इस चीज पर ज्यादा फोकस करने वाली टिप्पणियां थी। और इसके अलावा जो हिंसा की धमकियां हैं, अगस्त 2024 में 884 थी, तो जनवरी 25 में वो 973 हर महीने की होगी। यानी कि हर तरीके से धमकियां दी जा रही हैं। H1B वीजा पर धमकियां दी जा रही हैं, ऑनलाइन नफरत वैसे बढ़ाई जा रही है, आप अमेरिका छोड़ के जाओ, इस तरह की टिप्पणियां हैं। यानी कि लगातार इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है। जो ट्रंप प्रशासन की जो नीतियां हैं, उन नीतियों को बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है इस जो इंडियंस को लेकर हेट क्राइम जो हुआ है। भी ट्रंप की जो नीतियां हैं, टैरिफ पॉलिसी है, H1B वीजा की जो फीस बढ़ानी है, जो इंडियंस को अमेरिका आने से रोकना है, उसके चलते जो राष्ट्रवादी जो ट्रंप की पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, मतलब आप वो कहने हम देशभक्त लोग हैं और हम अमेरिका के लिए सब कुछ करेंगे, तो उसके चलते अमेरिकन लोगों में उबाल आ गया। उनकी जो देश की भावना है, देशभक्ति भावना, वो जागृत हो रही है। वो कह रहे हैं कि हम रहें, यहाँ के संसाधनों पर सिर्फ हमारा कब्जा रहे, दूसरे देश वालों को बाहर निकालें। लेकिन जिस दोस्त से बात हो रही थी उसने ये बताया कि जो अमेरिका है ना, ये अमेरिकन गोरों का नहीं है, दुनिया भर से जो आजाद ख्याल के प्रगतिशील विचारों के जो लोग हैं, उन्होंने अमेरिका में आकर इस देश को बसाया है, बनाया है, इस देश को सुपर पावर बनाया है। उसमें इंडिया के भी हैं, उसमें यूरोप के देशों के भी हैं, उसमें इंग्लैंड से भी आए हुए हैं, मतलब पूरे दुनिया भर से जो प्रगतिशील विचारों के जो लोग हैं वो अमेरिका में आकर बसे हैं और उन्होंने अमेरिका को महान बनाया है। सिर्फ अमेरिकियों ने महान नहीं बना। तो इस तरह की बात है। यानी कुल मिलाकर इंडियंस के खिलाफ जो हेट क्राइम है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे माहौल में हमारे जो इंडिया के बच्चे, चाहे पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, चाहे वो डंकी से गए हुए हैं, वो ट्रक चला रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, कहीं स्टोर पे काम कर रहे हैं, चाहे H1 वीजा पर जॉब कर रहे हैं, बहुत संभल कर रहे हैं। अभी माहौल जब तक ट्रंप रहेगा बहुत गर्म रहेगा, लेकिन अभी जो राष्ट्रवाद है वो चरम पर है, उसकी भावना, और उसके चलते लगातार जो हेट क्राइम है वो बढ़ रहा है। तो इस हालात में बड़ा संभल कर रहे हैं। आप इस वीडियो पर कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, धन्यवाद।